वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम जैसे कि कल संधि की क्लासेस कर चुके हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि इंग्लिश की। हो सके तो आज आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें ना बने, हो सके तो इसमें आपके फुल मार्क्स आए। तो इसके क्वेश्चंस बनेंगे कैसे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी से आपके पास समय है। डेली 10 वर्ड मीनिंग ही, 10 चीजें ही आपको याद करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज के आज ही आपको शाम में पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी शाम में। तो उसी दिन से बस सारी पीडीएफ को हम एक ही दिन आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस उसमें 10/10, 10 आज, 10 कल, इस तरीके से याद कर कर उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि क्या होगा कि आपके इस एग्जाम के साथ अदर एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी। यानी कि सीटेट आने वाले हैं या दूसरे भी किसी एग्जाम पेपर्स वगैरह की आप तैयारी करते हो, तो साथ साथ सबकी होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये होता क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, जो कि पिछले बार भी 3 क्वेश्चन इससे आए थे। सोचिए 3 नंबर भी मैटर करता है। तो ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको क्या है, किसी भी व्यवसाय में लंबा एक्सपीरियंस है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। चलिए, तो उसे हम कहते हैं वेटरन। वेटरन मीन्स क्या होता है, जिसको क्या है, किसी भी चीज का लंबा एक्सपीरियंस होता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है। जीनियस मतलब आप जानते हैं कि जीनियस मतलब होता क्या है, कि किसी भी वो तो जीनियस है यानी कि इंटेलिजेंट। एम्बिडेक्स्ट्रियस मीन्स क्या होता है, कि दोनों दक्ष होता है किसी कामों में, उसे कहते हैं। तो ये तो अर्थ नहीं दिया ना। तो सीजन्स मीन्स आप सभी जानते हैं। आपका काम क्या है, आप ये सारे वर्ड मीनिंग को नोट करोगे, इसलिए वो गैप मजबूत कीजिए, तो ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। और ये सारे वर्ड मीनिंग को क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट कर, जो आपको नहीं आते होंगे उसको, और इन सबका हिंदी कर कर याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड रिटेन ऑन ए टोम्ब, जो मकबरे पर जो वर्ड लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कब्रगाह पर लिखे जाने वाली वर्ड को क्या कहते हैं, इपीटाफ। क्या कहते हैं, इपीटाफ। तो ये सारी वर्ड, बाकी आपका काम क्या है, मैंने क्या बताया, मैं कल हम आपसे इसे क्वेश्चंस पूछेंगे, याद रखिएगा। इन सब का जो बाकी 3 वर्ड है, तो उसे आपको ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लीथली डन, बताइए। स्लीथली डन मीन्स होता है जो स्मूथ से किसी काम, सुपर पीटियस। क्या मतलब होता है, तो सुपर पीटियस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। समथिंग नो लॉन्गर यूज, कोई भी ऐसा चीज जिसे हम लंबे समय से यूज नहीं किए हैं, उसे हम क्या कहते हैं। आज अगर आपके -1 भी नंबर आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे याद कीजिएगा, ये मार्किंग आप ही कहोगे कुछ दिन बाद कि हाँ मैम मुझे तो सब कुछ आते हैं। ऑप्सोलीट क्या होता है, तो ऑप्सोलीट होता है। वन नो कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, मतलब कि कैसा है, किसी क्या सही है क्या गलत है उस पर उसको कुछ पता ही नहीं चलता, कंसर्न सोच ही नहीं सकता, विचार ही नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अमोरल। क्या कहते हैं, तो अमोरल। मोरल मीन्स क्या होता है बताइए तो, मरणशील। इन सब का आप हिंदी लिखोगे, सब कुछ हम ही बताएंगे तो आप क्या करोगे, कुछ तो होमवर्क होना चाहिए ना। ए पर्सन हु अपोज वार और यूज मिलिट्री फोर्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो उसके अपोजिट में वार करता हो, मिलिट्री फोर्स को यूज करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं पैसिफिस्ट। क्या कहते हैं, तो पैसिफिस्ट कहते हैं। सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जनरल, मतलब देखते हैं ना, कोई कोई पत्रकार होता है वो हमेशा गाली गलौज के लैंग्वेज में अपने जर्नल्स में लिखता है। तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रूलियस। क्या कहते हैं, तो स्क्रूलियस। ऐसा व्यक्ति जो अपने एब्यूजिव राइटिंग लिखे। कॉल अपॉन ए गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ इटीसी फॉर हेल्प, बताइए उसे हम क्या कहते हैं। मतलब क्या है, किसी भी चीज में गॉड के पावर को यूज करना, या होता है ना, भगवान मुझे ये कर दीजिए, भगवान मुझे वो कर दीजिए, भाई सभी लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। चलिए 8 नंबर बताइए। तो आंसर क्या, इनवोकेशन होता है। क्या होता है, तो इनवोकेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर ए बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस,
मतलब क्या है कि आपको डर लगता है, फियर है, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज, मतलब बंद जगहों से डर लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बंद और अंधेरे जगहों से, तो उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। चलिए, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ड्रग्स पर, मतलब क्या है कि जो ड्रग्स पर ही डिपेंड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे हम कहते हैं एडिक्ट। क्या कहते हैं? तो एडिक्ट, मतलब क्या है, किसी को किसी चीज का जो आदत होता है, तो उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सक्सेशन ऑफ द रूलर बिलोंगिंग द वन फैमिली, मतलब क्या है, आपके पापा के बाद उनका बेटा बनेगा, यानी कि आप उनका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी कि सक्सेसिव, लगातार। सक्सेसिव डिस्काउंट सुने हैं ना, लगातार छूट देना, तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। तो डेंसिटी कहते हैं, यानी कि वंश। तो 11 में से आपके कितने मार्क्स आए? बताइए। अगर 11 में से आपके 3 या 4 नंबर भी पहले बार में, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे नए स्टूडेंट हैं, 3 या 4 मार्क्स भी आए हैं ना तुक्का से भी, तो भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको 11 आउट ऑफ 11 जरूर आएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारी क्लासेज अच्छी लग रही हो। ये तो अभी शुरुआत है। बस कुछ ही दिन में अगर आप लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी फीस अब होगी इंक्रीज दिसंबर से, और क्या पता कहीं नवंबर से भी हो जाए। 9693414894। देखिए, आपका इस पर कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं फिर से नंबर लिख देती हूँ। 934148 और 94। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल अगर आपको करना है तो आप शाम के समय में कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा। 3 से 5 मैं समय रखी थी, बट फ़ोन नॉट अलाउड है जहाँ हम रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको 200 सिंपली पे कर कर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको 3 घंटे के अंदर जोड़ दिया जाएगा। क्या होगा? तो 3 घंटे के अंदर जो आपके पास गूगल पे, फोन पे, कहीं से भी, या आपके पास नहीं है तो किसी और के भी नंबर से आप करवा सकते हैं। बस स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा। तो आई होप कि अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। इसी के साथ ये पीडीएफ आपको सामने मिल जाएगी, और डेली 10 याद करना शुरू कर दीजिए, और वही 10 हम सुनेंगे भी। छठ से आपकी क्लासेस लगातार लाइव क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू।